सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जिसने सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क की किस्मत ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। ये वो पल था, वो घड़ी थी जब व्यापारी शासक बन गए। पर सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने, सामान खरीदने बेचने आई थी, वो इतने बड़े देश की मालिक कैसे बन बैठी? इस बहुत बड़ी पहेली का जवाब जानते हैं कहाँ मिलता है? बक्सर के मैदान में। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बक्सर आखिर एक निर्णायक लड़ाई क्यों थी। फिर जानेंगे कि इस टकराव की असली वजह क्या थी। इसके बाद देखेंगे कि कैसे तीन बड़े शासक एक कंपनी के खिलाफ खड़े हुए। फिर बात होगी इलाहाबाद की उस मशहूर संधि की। और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। बक्सर, एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य लिख डाला। बात है 23 अक्टूबर 1764 की। जगह थी बिहार में गंगा नदी के किनारे, बक्सर का मैदान। कहते हैं उस दिन हवा में सिर्फ बारूद की महक नहीं थी, बल्कि इतिहास खुद एक नया पन्ना पलट रहा था। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई ये कोई एक दिन में तो शुरू नहीं हो जाती। तो सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक आई कैसे? वो क्या वजहें थीं जिनकी वजह से ये भयंकर टकराव हुआ? इसकी जड़ें ना असल में तीन बड़ी वजहों में थीं। सबसे पहली और बड़ी वजह थी टैक्स का विवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए आराम से अपना व्यापार करे। अब इससे हो ये रहा था कि नवाब के खजाने को भारी नुकसान पहुंच रहा था। तो जब बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, और कंपनी की इन खासियतों को खत्म कर दिया, तो पता है अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने मीर कासिम को ही नवाब की गद्दी से हटा दिया। और बस इसी बात ने मीर कासिम को मजबूर कर दिया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार करे। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थी हिंदुस्तान की ताकतें और दूसरी तरफ थी कंपनी। देखते हैं कि कौन किसके सामने खड़ा था। तो देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान की तीन बहुत बड़ी शक्तियां एक साथ खड़ी थीं। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इनके सामने कौन था? हेक्स्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना। सोचिए, तीन तीन शासक एक तरफ और एक अकेली व्यापार करने वाली कंपनी दूसरी तरफ। अब देखा जाए तो कागज पर भारतीय गठबंधन की ताकत बहुत ज्यादा थी, उनकी फौज बहुत बड़ी थी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसी जीत हासिल की जो बिल्कुल निर्णायक थी। मतलब कोई शक शुबा ही नहीं बचा। मैदान की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब बारी थी कागज और कलम की लड़ाई की। साल 1765 में इस जीत को कानूनी शक्ल दी गई। एक संधि, एक ऐसा समझौता जिसने हिंदुस्तान की सत्ता का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और इसे इतिहास में जाना जाता है इलाहाबाद की संधि के नाम से। ये समझौता हुआ था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। और इसी एक समझौते ने बेहिसाब ताकत अंग्रेजों के हाथ में थमा दी। इस संधि में दो बातें सबसे अहम थीं। पहली, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब अब इन तीनों सूबों से टैक्स वसूलने का हक कंपनी का था। और दूसरी बात कि मुगल बादशाह अब बस नाम के बादशाह रह गए। वो एक तरह से कंपनी के पेंशनर बन गए, जिन्हें एक सालाना रकम दी जाती थी। तो मतलब साफ था, असली ताकत और सारा पैसा दोनों ही अब कंपनी के कंट्रोल में थे। और बस यहीं से भारत में एक नई हकीकत की शुरुआत हुई। एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश राज। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बक्सर की लड़ाई 1757 की प्लासी की लड़ाई से भी कहीं ज्यादा अहम थी। क्यों? क्योंकि प्लासी की लड़ाई ने तो बस अंग्रेजों के लिए एक दरवाज़ा खोला था, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने तो उन्हें सीधे उठाकर सत्ता की कुर्सी पर ही बिठा दिया। तो बक्सर का असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस एक लड़ाई ने अंग्रेजों को सिर्फ एक फौजी ताकत से एक राजनीतिक ताकत बना दिया। ये वो नींव का पत्थर था जिस पर उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को खड़ा किया। और हाँ, इसने कमजोर होते मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम भी किया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। जो व्यापारी थे वो अब शासक बन चुके थे।
लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उस दिन बक्सर में नतीजा कुछ और होता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता, हमारी कहानी क्या होती? जरा सोचिएगा।